हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कास्कन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के प्रकार। Blood vascular system. This system contains blood and carries various material from one organ to another. ये जो सिस्टम होता है परिसंचरण तंत्र, इसमें ब्लड होता है, रुधिर होता है, जो विभिन्न पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंगों में लेके जाता है। हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स possess दिस सिस्टम। जो उच्च अकशेरुकी जंतु हैं और सारे कशेरुकी जंतुओं में यह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट यानी कि हृदय और ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। द हार्ट इज़ ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है विच रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, जो ब्लड को इकट्ठा करती हैं और वितरित करती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बी ओपन और क्लोज टाइप। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम जानेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। आखिर खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? When the blood does not remain confined to the blood vessels, जब ब्लड रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता, and flows into spaces called sinuses in the tissue, ऊतकों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पे ये ब्लड भरा होता है, तब इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अर्थात जब रक्त रुधिर वाहिनियों में ना बहकर खुले स्थानों में भरा हुआ होता है, जिन्हें साइनसेस कहते हैं, तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र बनता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द आर्थ्रोपोड्स। अकशेरुकी जंतु में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स सच एज प्राउन, क्रेव, लोबस्टर, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, एंड मोस्ट ऑफ द मोलस्क सच एज स्नेल्स, ऑयस्टर एंड क्लैम्स। आर्थ्रोपोड्स संघ के जो जंतु हैं उनमें जैसे प्राउन, क्रेव, लोबस्टर आदि में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और कुछ मोलस्क जैसे स्नेल, ऑयस्टर आदि में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। In insect like cockroach, the body cavity is filled with blood, the hemolymph. That is why it is called hemocoel. कुछ कीट जैसे कॉकरोच में उनकी देह गुहा एक कलर लेस यानी कि रंग विहीन ब्लड से भरी होती है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, और इसीलिए इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है, क्योंकि इनकी देह गुहा में हीमोलिम्फ भरा होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। When the blood remains confined to the blood vessels, it is called the closed circulatory system. जब रक्त रुधिर वाहिनियों में होता है, रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। Invertebrate animals with a closed circulatory system are some annelids such as the earthworm, and some are mollusks such as squid. अकशेरुकी जंतु जिनमें अकशेरुकी जंतु में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे एनालिड्स। एनालिड संघ में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे अर्थवर्म, और कुछ मोलस्क जैसे स्क्विड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बंद परिसंचरण तंत्र की खोज की और उसे प्रदर्शित किया। ये चित्र में भी दिखाया गया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड है वो बॉडी सेल्स जो हैं वो ब्लड में डूबी हुई होती हैं।
जबकि इसमें जो बॉडी सेल्स हैं वो ब्लड के सीधे संपर्क में नहीं रहती, बल्कि आर्टरीज और वेन्स के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और इनका संपर्क जो होता है वो सीधे नहीं होता। इन कोशिकाओं का जो बॉडी सेल्स हैं उनका संपर्क ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड से होता है। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, और जिसमें बॉडी सेल्स सीधे ब्लड के संपर्क में आ जाती हैं, इस प्रकार के सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं इसमें आर्टरीज यानी कि धमनियाँ और वेन्स शिराएँ पाई जाती हैं। द आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स एज दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, and veins are collecting blood vessels as they collect blood from the various body parts. प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, जो ब्लड को ले जाती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती हैं वेन्स। इसमें जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि अंगों में रुधिर को पहुंचाती हैं, वितरित करती हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं यानी कि शिराएं, ये विभिन्न अंगों से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, इसलिए इन्हें कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन द ऑर्गन बोथ आर्टरीज एंड वेन्स डिवाइडेड टू फॉर्म आर्टियोल्स एंड वेन्यूज रेस्पेक्टिवली। किसी भी अंग में जाकर ये आर्टरी और वेन जो होती हैं वो आर्टियोल्स और वेन्यूज में डिवाइड हो जाती हैं। आर्टियोल्स एंड वेन्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू थिन वॉल्ड वेसल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। ये आर्टियोल्स और वेन्यूज नामक संरचना फिर और महीन भित्ति वाली वाहिनियों में डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिन्हें कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। द कैपिलरीज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर यूनाइटेड। ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स की आपस में जुड़ी होती हैं। द वेन्स हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जो वेन्स होती हैं यानी कि शिराएं, इनकी जो भित्ति होती है उसमें वाल्व्स यानी कि कपाट पाए जाते हैं जो ब्लड को वापस ऑर्गन में नहीं जाने देते, अर्थात वो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में भी दिखाया है, ये जो रेड कलर की हैं ये आर्टरीज हैं और ये ब्लू कलर की हैं ये वेन्स हैं। आर्टरीज ऑर्गन्स में जाके आर्ट्रियोल में डिवाइड हो गई और वेन्स ऑर्गन्स में जाके वेन्यूज़ में डिवाइड हो गई, और फिर ये आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब हम दूसरे डायग्राम में आर्टरी और वेन की वॉल्व्स के बारे में देखते हैं। आर्टरीज में किसी भी प्रकार के वॉल्व नहीं है, यानी कि कपाट नहीं है, जबकि वेन्स में ये कपाट पाए जाते हैं जो ब्लड को वापस यानी कि बैक होने से रोकते हैं। द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 कोर्ट्स। धमनी और शिराओं की जो भित्ति होती है उसमें 3 परतें या 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें बाहरी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली सबसे भीतरी ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहरी परत होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसे ट्यूनिका एडवेंशिया भी कहते हैं। ट्यूनिका मीडिया ये बीच वाली लेयर होती है जो मुख्य रूप से इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। ट्यूनिका इंटरना ये सबसे भीतरी परत होती है और इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन और इंडोथीलियम। इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जबकि इंडोथीलियम सेल जो होती है वो चपटी टिश्यू से, चपटी कोशिकाएं जो होती हैं एपिथेलियल सेल्स, उनसे मिलकर बनी होती है। देखिए अब हम इनकी टीएस देख सकते हैं आर्टरी और वेन्स की। इसमें ये बाहरी परत है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया और अंदर की जो सबसे अंदर की लेयर है ट्यूनिका इंटरना, और बीच की जो गुहा होती है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। आर्टरी में क्योंकि इनकी जो वॉल है, जो बॉल की भित्तियां हैं ये मोटी है, इसलिए ल्यूमेन इनकी जो होती है वो संकरी होती है, जबकि वेन्स की ल्यूमेन जो होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। एडवांटेजेस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या लाभ हैं? मुख्य लाभ हैं
इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज़फुल मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी सेल्स को सप्लाई होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बनते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं शॉर्ट टाइप में। द ब्लड in closed circulatory system supplies useful material to the body cell and remove waste product from them in much shorter time। इसमें बहुत ही कम समय लगता है। Regulation of blood flow। The closed circulatory system regulate the flow of blood to the body cells according to their needs। बंद परिसंचरण तंत्र ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, बॉडी सेल्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। दिस रेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एज द ब्लड फ्लोज इन स्पेसेस एंड चैनल। क्योंकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड का प्रवाह जो होता है वो चैनल्स के थ्रू होता है, या खाली स्थान जो होते हैं, स्पेसेस जो होते हैं जिन्हें साइनसेस बोलते हैं, उसमें होता है, इसलिए उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे हार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।